आज आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज़ सुबह देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित उठता था, श्वासित हो उठती थी उसकी सांसें। एक मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगती, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद आसिम प्यार भरा था उसमें। आखिर उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आसी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ा है। बस 6 महीने की तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में सजोती रहना। आसिम को आसी की बातों में उलझाना बड़े आसानी से आता था। आसी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे में 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आसी और आसिम की तरह। आसी रोज उन फूलों को निहारती रहती और आसिम को याद करती। आसी की रोज आसिम से बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्ती में 2 अक्षर ना लिखने वाली आसी की कलाम आज अनवरन चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या ना लिख ना डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे बाद। पता नहीं कैसे कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सूत पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। आसिम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा और फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी ब्यार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देख बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आसी कहाँ खो गई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभाल पाती, दरवाजे पर आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिसी फूल दिए।